हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसा सच बताने आया हूं जो रोज आपके साथ होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से पहली बार मिले और बिना किसी वजह के आपको लगा कि यार ये बंदा बड़ा सही है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और कितने ही लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी को देखते ही मन में आया कि नहीं यार, इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सबके साथ हुआ है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बिना कुछ जाने, बिना बात किए हमारा दिमाग सामने वाले के बारे में एक राय कैसे बना लेता है? आज हम इंसानी दिमाग के इसी खतरनाक खेल को समझने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार किताब है, डिकोड ह्यूमन बिहेवियर। आज मैं आपको इस किताब का वो निचोड़ देने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप किसी भी इंसान के चेहरे, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके बात करने के तरीके से उसके मन की बात पढ़ पाएंगे। आज के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। हर बिहेवियर के पीछे एक कारण होता है। हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर कोई आप पर चिल्ला दिया तो आप सोचेंगे कि कितना बदतमीज इंसान है यार, इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। सही बात है ना। लेकिन ये किताब कहती है कि जरा रुकिए, वो इंसान जो कर रहा है वो सिर्फ एक रिएक्शन है, असली कहानी तो उसके पीछे छुपी हुई है। सोचिए, हो सकता है वो इंसान अंदर से बहुत डरा हुआ हो, या हो सकता है वो भारी तनाव में हो, या हो सकता है कि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो आज तक अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। देखो, सीधा सा नियम है दोस्तों, सिर्फ बिहेवियर को मत देखो, उस बिहेवियर के पीछे छिपे कारण का पता लगाने की कोशिश करो। ऐसे ही कोई हंस हंस के बातें करने वाला चीख चीख के बातें नहीं करने लग जाता यार। जिस दिन आप क्यों को समझ गए, उस दिन आपको लोगों पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि उन पर तरस आएगा। और यहीं से आता है चैप्टर 2। लोग लॉजिक से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं। हम लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम हर काम सोच समझकर, गणित लगाकर करते हैं। लेकिन सच यह है कि हमारे 90% फैसले हमारी भावनाओं यानी इमोशन तय करती हैं। जब कोई इंसान लाखों रुपए की गाड़ी या महंगा आईफोन खरीदता है तो वो सिर्फ गाड़ी या फोन नहीं खरीद रहा होता, वो खरीद रहा होता है स्टेटस की भावना, सुरक्षा की भावना और खुशी की भावना। अगर आप भी लाइफ में, बिजनेस में या रिश्तों में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके दिमाग पर नहीं, उनके दिल पर वार कीजिए। उनकी भावनाओं यानी उनकी फीलिंग्स को समझिए। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, चैप्टर 3। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। देखो, इंसान के शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन उसकी बॉडी, उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार अपनी नाक को छू रहा है, या आपसे नजरें चुरा रहा है, या अपने हाथ पैरों को अजीब तरह से सिकोड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान अनकंफर्टेबल है या वो आपसे कुछ छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बात करते वक्त आपकी तरफ थोड़ा सा झुकता है तो समझ जाइए कि वो आप में और आपकी बातों में पूरी तरह इंटरेस्टेड है। जो लोग आंखों में आंखें डालकर यानी आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही झलकता है। लेकिन हाँ, इस वीडियो से मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, किसी का सिर्फ एक साइन देखकर जज मत कर लेना, पूरी बॉडी लैंग्वेज को एक साथ देखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो हम सबको है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कंफर्मेशन बायस, यानी लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। यही है हमारा चैप्टर 4। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका कोई पड़ोसी अच्छा इंसान नहीं है। अब वो बेचारा चाहे 100 अच्छे काम कर दे, आपका ध्यान उन पर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कोई एक छोटी सी गलती कर दी, आपका दिमाग तुरंत चिल्ला उठेगा, देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि ये आदमी खराब है। ये सब एक जैसे होते हैं। इसे कहते हैं दिमाग का धोखा। हमारा दिमाग सिर्फ उसी सच को एक्सेप्ट करता है जो वो पहले से मान चुका होता है। इसलिए किसी के बारे में भी कोई पक्की राय बनाने से पहले अपने दिमाग की इस चालाकी को जरूर समझिए।
दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चैप्टर 5। यह किताब कहती है कि कोई भी इंसान आपसे मिलने के शुरुआती कुछ सेकंड में ही आपके बारे में एक राय बना लेता है। आप कैसे कपड़े पहनकर आए हैं, आप स्टेज पर किसी के कमरे में कैसे चल रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट कैसी है और आप हाथ कैसे मिलाते हैं, ये सब मिलकर आपका फर्स्ट इंप्रेशन तय करते हैं। और दुख की बात यह है कि अगर पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन की ही खराब हो जाए तो उसे सुधारने में हमें सालों लग जाते हैं। इसलिए अपनी पहली प्रेजेंटेशन पर हमेशा ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस दुनिया में हर इंसान किस चीज का भूखा है? पैसे का? कामयाबी का? हाँ, वो सब तो है, लेकिन सबसे गहरी भूख है सम्मान की। यही है हमारा चैप्टर 6। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसे खास यानी स्पेशल समझा जाए, उसे इंपॉर्टेंट फील कराया जाए। देखो, अगर आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि उसे ध्यान से सुनिए। जब आप किसी की बात को पूरी तवज्जो देते हैं तो आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे होते हैं। लोगों की तारीफ करना सीखिए, लेकिन झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चैप्टर 7। यह अध्याय हमें कहता है कि डर इंसान को कंट्रोल करता है। आज लोग जो कुछ भी कर रहे हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे उनकी इच्छाएं कम और उनका डर ज्यादा होता है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गरीबी का डर या अकेले रह जाने का डर। हर किसी के अपने अपने डर होते हैं। यहां तक कि लोग ऊपर वाले की इबादत भी अगर करते हैं तो उसके पीछे भी एक डर होता है। और ये जो आज के जमाने में भी कुछ लोग सही चल रहे हैं ना, ये भी डर की वजह से ही सही चल रहे हैं, वरना मन तो भैया सबका करता है कि थोड़े से गलत हम भी चल कर देख ले। लेकिन एक डर होता है जो हमें बांध के रखता है। देखो, अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो बस ये पता लगा लीजिए कि वो किस चीज से डरता है, उसका पूरा कैरेक्टर आपके सामने खुल जाएगा। और इसके साथ ही एक कड़वा सच जरूर जानिए, वो ये कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। यही है चैप्टर 8। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। किसी दोस्त से मिलिए और उसके बारे में सवाल पूछिए, भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तेरे क्या सपने हैं? आप देखेंगे कि वो इंसान आपसे इतनी बातें करेगा जो उसने कभी किसी से नहीं की होंगी। अच्छा, एक कम्युनिकेटर भी वही नहीं होता जो बहुत अच्छा बोलता है, बल्कि वो होता है जो बहुत अच्छा सुनता है। आज जिसे देखो वो सुनाने के लिए तैयार बैठा है, सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इसलिए लोगों को अपने पास बैठाओ दोस्त, उनकी सुनो, वो अपने दिल का सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने खोल के रख देंगे। और वैसे भी अगर आपको एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा वक्ता बनना है ना, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। क्योंकि किसी टॉपिक पर अगर आपको 5 मिनट बोलना है ना, तो पहले 50 मिनट किसी दूसरे को सुनना या पढ़ना पड़ता है। और एक बहुत जरूरी बात, चैप्टर 9, भावनाएं संक्रामक होती हैं। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। अगर आप 24 घंटे ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, यार किस्मत खराब है, यार मंदी चल रही है, यार कुछ नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और आप भी किसी ना किसी चीज का रोना शुरू कर दोगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो जोश से भरे हुए हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो हमेशा कुछ बेहतर करने या बेहतर बनने की बातें करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी 7वें आसमान पर होगी। वो एक देसी कहावत है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल और दोस्तों को बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आप क्या हैं या क्या बनने वाले हैं, ये आपके आसपास रहने वाले लोगों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े बूढ़े कह भी गए हैं कि बेटा अच्छी सोहबत में रहोगे तो अच्छी बनोगे और बुरी सोहबत में रहोगे तो। अब आते हैं इस पूरी किताब के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े सबक पर, चैप्टर 10, जो हमें बताता है कि लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। देखो, हमारी आधी जिंदगी इसी टेंशन में बीत जाती है कि मेरा भाई ऐसा क्यों नहीं है करता, मेरी पत्नी वैसा क्यों नहीं करती, मेरा दोस्त बदल क्यों नहीं जाता। कान खोलकर एक बात सुन लीजिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो खुद अंदर से अपने आप को ना बदलना चाहे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते,
आप केवल उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। इसलिए लोगों को उनकी कमियों और उनकी खूबियों के साथ वैसे ही स्वीकार करना सीखिए जैसे वो हैं। यही खुशहाल रिश्तों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर मैं इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहूँ तो वो सीख ये होगी कि लोगों को जज करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करो। हर इंसान अपने अंदर दुखों, सुखों और स्ट्रगल की एक पूरी कहानी लेकर चल रहा होता है। जिस दिन आपने लोगों के शब्दों से आगे बढ़कर उनके बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन और उनके डर को समझना शुरू कर दिया, उस दिन आपके सारे रिश्ते जादुई रूप से बेहतर हो जाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत सफल होंगे। अगर आपको आज की ये बातें काम की लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी ही दमदार सोच और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।